बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज इस वीडियो में हम आपको ये खूबसूरत सा ट्राउज़र बनाना सिखाएंगे कि किस तरह आप जो है वो ये ट्राउज़र बना सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने इस शेप में अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। इसका फ्रंट का जो पाइंचा है वो मैंने 12 इंच लिया है और बैक का जो है वो 14 इंच लिया है। इस तरह कटिंग करने के बाद सबसे पहले आपने अपना फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइंट कर लेना है। तो ये अब हम जो है फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट करने लगे हैं। पिक नंबर 1 में आप देख सकते हैं। आप चाहे तो टॉप से स्टार्ट करेंगे या फिर बॉटम से, यानी कि अपने पाइंचे से स्टार्ट करेंगे। हमने जो है सबसे पहले अपने दोनों पाइंचों को, यानी कि फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में जोड़ लेना है। जब हम जोड़ लेंगे उसे, तो उसके बाद हमने जो है वो अच्छे तरीके से इसे आयरन करना है। अब हम अपने दोनों जो पार्ट्स हैं, बैक और फ्रंट, उसे आपस में जो है वो जोड़ चुके हैं। और अब हम जो है ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम अच्छे तरीके के साथ आयरन कर रहे हैं, ताकि ये जो सिलाई है वो अपनी जगह पर सेट हो जाए। तो आपने जो है वो अच्छे तरीके से दोनों पार्ट्स को खोल कर और सिलाई पर जो है वो आपने इस्त्री करनी है, आयरन करना है आपने उसे। और फिर उसके बाद जो है आपने इस तरह अपने ट्राउज़र को डबल कर लेना है। यानी कि ये देखें, अब हमने आयरन कर लिया है और आयरन करने के बाद हमारे पास ये शेप आई है। ये सबसे ये बैक पार्ट आ रहा है और ये ऊपर फ्रंट पार्ट आ रहा है। फ्रंट पार्ट आप देख सकते हैं कि बैक से छोटा है। अब ये देखिए, अब हम आते हैं पाइंचे की तरफ, यानी कि अपनी जो हमारी मेन डिज़ाइनिंग है उसकी तरफ आते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है अपना फ्रंट पार्ट लेना है, जो कि छोटा हिस्सा है, जो कि 12 इंच है। आपने जो है जो सिलाई लगाई है वहाँ से 1 इंच छोड़ना है। और जहाँ पर आपने पाइंचे को फोल्ड करना है, यानी कि जो लास्ट में आपकी सिलाई आनी है, वहाँ से आपने जो है फिटिंग की जो सिलाई है वहाँ से 1 इंच छोड़ना है। फिर अब ये जो हमने 1 इंच छोड़ा है, यहाँ से हमने एंची टेप रखना है और 1.5 इंच पर जो है हमने मार्किंग कर लेनी है। हम जो है 1.5 इंच पर मार्किंग करने लगे हुए हैं अपनी। 1.5, फिर 3, 4.5, 6 इंच, 7.5, और फिर हमने लास्ट में 9 इंच पर जो है वो मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको पेन से नज़र ना आ रहा हो। ये जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये आपको छोटी छोटी सी लाइंस नज़र आ रही हैं। ये आपने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। और बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी अगर आप पेन से लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी नहीं लगानी है, बस इतनी ही छोटी छोटी सी आपने लगानी है, ताकि जस्ट आपको अंदाज़ा हो जाए। अब आपने जो है 1.5 इंच के पॉइंट को, पहला 1.5 इंच छोड़ा, दूसरा दूसरा 1.5 इंच के पॉइंट को उठाया, और जो आपका 1 इंच का निशान है उस पर आपने रख देना है। ये देखिए, एक, इसे नहीं हमने उठा रहे हैं बल्कि हम पीछे वाले को उठा रहे हैं, जो 2 नंबर पे, यानी कि तीसरी हमारी जो मार्किंग है, यानी कि 4.5 इंच पे जो मार्किंग हुई हुई है उसे हमने उठाया। और जो हमने 1 इंच के फासले पर मार्किंग की थी, पॉइंट लगाया था, उसके ऊपर हमने इसे रख देना है। अब इस तरह ये जो पहली प्लेट है इसमें हमारा तकरीबन 1.5 और ये 4.5 इंच जो है कपड़ा हमारा फोल्ड हो गया। दूसरी पे जो है हमने 1 और 2, दूसरी में हमारा जो है वो तकरीबन 3 इंच कपड़ा आ रहा है। और थर्ड जो है वो हमने पहला निशान उठाकर दूसरे पे कर दिया है, यानी कि 1.5 इंच हमारा आएगा। यानी कि पहली प्लेट जो है वो हमने बड़ी दी है, दूसरी छोटी, फिर तीसरी उससे छोटी दी है। अगर आप दोनों प्लेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेट्स देना चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी टोटल प्लेट्स जो है वो 3 इंच की ही आएंगी, यानी कि 4.5 इंच जो है वो आपका टोटल कपड़ा फोल्ड होगा। ये देखिए, हमारी 3 प्लेट्स जो है वो डल चुकी हैं, आप देख सकते हो। अब हमने जो है 4.5 इंच के फासले पर, यानी कि जो हमारा पाइंटर है वहाँ से 4.5 इंच के फासले पर हमने छोटे छोटे से पॉइंट बना लेने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट इस वजह से ताकि आपको नज़र आए। आप ये नहीं कि आपने मार्कर से, पेन से जो है बड़े बड़े पॉइंट्स डाल दिए, फिर जब आप सिलाई लगा रहे हैं तो भी जो है वो आपको शो हो रहे हैं। तो जस्ट आपने छोटे छोटे से पॉइंट्स डाल लिए,
छोटे छोटे से पॉइंट्स डालने के बाद अब आपने जो है यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब ये नीचे आपने पेपर आप रख लिया है ताकि जो है वो आपको फोल्ड करने में यानी कि मोड़ने वगैरह में आसानी हो। तो अब हम जो है जो हमारी प्लेट्स डाली गई थी उन पर हम सिलाई लगाने लगे हैं। जो हमने 4.5 इंच पर एक डॉट लगाया था वहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम जो है वो अपनी सिलाई लगा चुके हैं। अब ये मज़ीद आगे मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि किस तरह हमने जो है वो सिलाई लगाई। अब हम जो है इसी तरह अपना बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पे भी हमने जो है वो फ्रंट से 1 इंच छोड़ना है सिलाई के पास से, और फिर हमने जो है वो 1.5 इंच के फासले पर मार्किंग कर लेनी है। हमने नीचे पेपर रख ली है ताकि जब हम इस कपड़े को उठाएं तो हमें आसानी हो। हमने उसी तरह जो है वो अपनी प्लेट्स डालनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे की तरफ इनका मुंह है। एक आपने जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ डाली है और दूसरी जो है आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब ये हमारा जो पाइंचा है जो आपको नज़र आ रहा है बुकरम पड़ी हुई, ये 12.5 इंच आपने लेना है। ये 12.5 इंच का पाइंचा आपने जो है वो अपनी प्लेट्स डालते हुए अपने पास रख लेना है, क्योंकि जब आप बैक की जो प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बैक का जो पार्ट है वो बड़ा है, तो आपने जो है सबसे जो लास्ट आपकी प्लेट्स होगी वो आपने उसके बराबर डालनी है। यानी कि टोटल जो आपका फ्रंट और बैक पार्ट्स का आफ्टर प्लेट्स कपड़ा बचना चाहिए वो 12.5 इंच बचना चाहिए। अब ये देखें हमने जो है वो कागज़ को उठाकर हम मशीन के पास ले आए हैं, और अब हम जो है जो 4.5 इंच पे हमने मार्किंग की थी हम वहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई मैंने पाइंचे की तरफ से लगाना शुरू की है। ये देखिए 4.5 इंच पर आकर हमने जो है अब यहाँ पर मैंने धागे को काटा नहीं, बल्कि मैं दोबारा जो वो हमारा पैडल है हमने उसे उठाया और यहाँ पर हमने सिलाई को जो है वो पक्का कर दिया है ताकि यहाँ से सिलाई उधड़े ना। फिर हमने सीजर से जो है वो कट कर देना है। इसी तरह हम जितनी भी हमारी प्लीट्स डाली गई हैं सब पर जो है वो आपने सिलाई लगाते जाना है। और आपने जब आप अगर टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने पक्का लाजमी तौर पर करना है, क्योंकि टॉप पर जो है वो आपने किसी किस्म का कोई बटन या कुछ भी नहीं लगा रहे, लेकिन अगर आप खूबसूरती के लिए लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अब बॉटम से मैंने इस वजह से पक्का नहीं किया क्योंकि वहाँ पर अभी मैं पाइंचे की सिलाई लगाऊंगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पक्का हो जाएगा। अभी इसी तरह आप देख सकते हैं कि हम अपनी तमाम की तमाम प्लेट्स पे जो है वो सिलाई लगा चुके हैं। 4.5 इंच पे जो हमने अपना डॉट लगाया था वहाँ आकर हम अपनी सिलाई को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और अब हमने जो है ये देखिए यहाँ पे आकर हमने अपनी सिलाई को पक्का किया। इसी तरह जितनी भी यानी कि टोटल मेरी 6 प्लेट्स आ रही है, मैंने 6 की 6 प्लेट्स पे जो है वो सिलाई को पक्का किया है। और उसके बाद मैंने ये जो पेपर होगा वो हमने इसे फाड़ देना है। यानी कि अब हमारा पेपर का काम ख़त्म हो चुका है। अब ये देखिए हमारी जो है वो ये शेप आई है। अब हमने उल्टा कपड़ा बिछाया हुआ है, यानी कि अब मैंने यहाँ पर प्रेस बुकरम लगानी है। मर्दाना जो बुकरम होती है जेंट्स बुकरम वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी, जो मैंने तकरीबन 12.5 इंच ली है। आप 12 इंच मत लीजिएगा, 12.5 इंच ही आपने लेना है, क्योंकि 12 इंच पर जाकर आपका जो पाइंचा है वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आपके पाँव में नहीं आएगा। तो अब हम इस्त्री की मदद से जो है ये हमारी जो जेंट्स बुकरम थी हम उसे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जेंट्स बुकरम ही ली जा रही है ताकि जो है वो पाइंचे में अकड़ाव सा रहे। ये हम पेस्ट कर चुके हैं। पेस्ट करने के बाद ये हमने पाइंचे से तकरीबन ½ इंच के फासले पर या 4 सूत्र के फासले पर ½ इंच से एक लाइन जो है वो कम हमने पेस्ट की है, क्योंकि इतना ही कपड़ा जो है वो सिलाई में आएगा। फिर उसके बाद हमने जो है जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर देना है। जब हम अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे उसके बाद हमने जो हमारी सीधी साइड है वहाँ से भी अपने पाइंचे को अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। अब एक्स्ट्रा मैं एक फैब्रिक ले रही हूँ जिसकी लंबाई 12.5 इंच और चौड़ाई 2 इंच है। अब पहले मैं 2 इंच वाला कपड़ा रखूँगी, उसके बाद मैं अपना ट्राउज़र का पाइंचा रखूँगी और मैं अपनी बुकरम से
के साथ साथ सिलाई लगा दूंगी, लेकिन ये सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम से थोड़ा सा जो है समझे 1 सेंटीमीटर के फासले पर होनी चाहिए, ताकि जब मैं अपने पांचे को टर्न करूंगी तो वो इजीली जो है वो टर्न हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो अपनी सिलाई लगा ली है, और इसके बाद अब मैं अपने पाइंचे को इस तरह फोल्ड करूंगी। इसके लिए मैं जाती हूँ दोबारा आयरन के पास, और यहाँ मैं आयरन करके अपने पाइंचे को अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ। ये देखिए हम जो है वो अपने पाइंचे को प्रेस कर चुके हैं, आयरन कर चुके हैं। आयरन करने के बाद अब देखें, अगर आपके पास किनारी है कपड़े पर फिर तो आप इसी तरह इसे फोल्ड कर दोगे, लेकिन अगर किनारी नहीं है तो आपने जो है कपड़े को अंदर की साइड मोड़ कर फिर जो है वो आपने आयरन करना है। अब हम दोबारा मशीन पर आए हैं, और हम जो है अपने कपड़े को मशीन पर रख के सिलाई कर रहे हैं। अब ये देखिए, जो आपने नीचे जो आपका कपड़ा था यानी कि जो बुकरम है वो नज़र आ रही है, जो तकरीबन 1.25 इंच से 1.5 इंच तक जिसकी चौड़ाई है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इस बुकरम के ऊपर जो है वो सिलाई लगाई है, मैंने सिरे पर सिलाई नहीं लगाई है। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम नज़र आ रही है, इसे हम जो है वो कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने अपने पाइंचे को सिलाई कर देना है, यानी कि ये फिटिंग की सिलाई आ रही है। अब यहाँ पर जो है इसी तरह आपने दोनों अपने पाइंचे तैयार कर लेने हैं और अपनी जो फिटिंग की सिलाई कर लेनी है, और लास्ट में आपने जो है वो आसन वगैरह जोड़ के बेल्ट अटैच कर देना है, सब कुछ कर देना है। ये देखिए, अब हम जो है अपनी फिटिंग के दोनों कपड़ों को पकड़ते जा रहे हैं और सिलाई लगाते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बनाकर जो है वो हमसे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सी वीडियोस जो है वो यहाँ देखने को मिलेंगी, और अपना फीडबैक पॉजिटिव लाजमी दीजिए, और नेगेटिव भी दे सकते हैं आप, लेकिन वो पॉजिटिव वे में आप दीजिएगा, ताकि आपकी तनकीद जो है वो हमारे लिए बेहतरी का बाइस बने। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है, और मैं लास्ट में पक्का कर रही हूँ। लेकिन ये फिटिंग की जो मैंने सिलाई है आसन से तकरीबन आधा इंच के फासले पर रखकर जो है मैंने इसे पक्का किया है, क्योंकि जब मैं आसन अपनी ज्वाइंट करूँगी ताकि उस वक्त जो है वो मुझे आसानी हो। अब मैं अपना पाइंचा जो है वो सीधा कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा पाइंचा जो है वो रेडी हो चुका है, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कटिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब हमारी जो है वो फाइनल शेप ये आई है। बिल्कुल हमारा पाइंचा जो है वो तैयार हो चुका है। ये आप स्लीव्स पे भी बना सकते हो, इसी तरह जो है वो आपने अपने पाइंच पे बना लिया है। ये हमारी जो है वो फाइनल लुक है। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि एक की लेफ्ट साइड पे है और दूसरी की राइट साइड पे। ये देखिए, ये अब हमारे दोनों पाइंचे जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो 12 और 14 यानी कि तकरीबन 26 इंच का पाइंचा था, जो कि 12 इंच में कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अब इसी तरह ये देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया था कि आसन के पास से मैंने आधा इंच का फासला छोड़ा है, तो ये आपने इस यहाँ से आसन को ज्वाइन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।